किसी भी महिला को अगर आप अपमानित करते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो उनके लिए दंड संहिता भी है। और दूसरी बात, चूंकि ये चुनावी सभा थी और जमुई की अंतिम सभा थी ये तेजस्वी जी की, उस मंच पर तेजस्वी जी मौजूद हैं, अर्चना रविदास मौजूद हैं, वहाँ के पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ता उनके सामने ही एकदम आगे में, मंच के सबसे आगे में चिराग पासवान जी और उनकी मां को जिस प्रकार से गाली दे रहे हैं वो निंदनीय है। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी, चूंकि महिलाओं का बहुत सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे एनडीए के लोग भी ये चाह रहे थे कि अगर किसी भी महिला का अपमान हो तो उसे सजा मिले, तो इसलिए हम लोग महिला प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन कार्यालय पटना में गए थे और हम लोगों ने आवेदन दिया है कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो और इन लोगों पे कार्रवाई हो। भाई, आपके यहाँ इस तरह के राजनीतिक स्टंट होंगे जिसमें हम अपनी माँ को गाली देकर वोट ले, ये आप करते होंगे, हम नहीं करते हैं। हम अपनी माँ का भी सम्मान करते हैं और भारत माँ का भी सम्मान करते हैं। चितरंजन जी को मैं बता दूं कि वो बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ज्यादा ज्ञान नहीं रखती, लेकिन मैं थोड़ा जरूर रखती हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये चुनावी सभा का मामला है और ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का मामला है। और इसमें जो हमारे देश में कानून है इसके लिए कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर भरी सभा में किसी को भी अपमानजनक शब्द या गाली गलौज की जाती है तो इसके लिए धारा 123(3) आरपी एक्ट 1951 लगे। नमस्कार, मैं चेतन थिरानी, आप देख रहे हैं भारत उज्जवल न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं अनामिका पासवान जी के पास, जो कि एक भाजपा नेत्री हैं। आइए इनसे जानेंगे जो तेजस्वी यादव जी के सभा में जो चिराग पासवान जी की माता जी को जो अशब्द कहा गया है उसको लेके हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप भी एक महिला है, कैसे इसको देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारे तो भारत संविधान पे चलता है और हमारे यहाँ कानून भी है कि भरी सभा में किसी भी महिला को अगर आप अपमानित करते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो उनके लिए दंड संहिता भी है। और दूसरी बात, चूंकि ये चुनावी सभा थी और जमुई की अंतिम सभा थी ये तेजस्वी जी की, उस मंच पर तेजस्वी जी मौजूद हैं, अर्चना रविदास मौजूद हैं, वहाँ के पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ता उनके सामने ही एकदम आगे में, मंच के सबसे आगे में चिराग पासवान जी और उनकी मां को जिस प्रकार से गाली दे रहे हैं वो निंदनीय है। ये एक अपराध किया है उन लोगों ने, ये सभी महिलाओं के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी, चूंकि महिलाओं का बहुत सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे एनडीए के लोग भी ये चाह रहे थे कि अगर किसी भी महिला का अपमान हो तो उसे सजा मिले, तो इसलिए हम लोग महिला प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन कार्यालय पटना में गए थे और हम लोगों ने आवेदन दिया है कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो और इन लोगों पे कार्रवाई हो। मैम, आरजेडी ऑफिस में आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी ने आज बयान दिया कि ये जो बातचीत हो रही है और ये जो हुआ है ये राजनीति स्टंट है, इसमें क्या कुछ कहिएगा? भाई, आपके यहाँ इस तरह के राजनीतिक स्टंट होंगे जिसमें हम अपनी माँ को गाली देकर वोट ले, ये आप करते होंगे, हम नहीं करते हैं। हम अपनी माँ का भी सम्मान करते हैं और भारत माँ का भी सम्मान करते हैं और अपनी माँ के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं स्टंट है? भैया, हमें तो बुरा लग रहा है। चिराग जी तो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी की माँ भी मेरी माँ है, और ये तेजस्वी जी के मंच पर चिराग जी की माँ को गाली पड़ रहा है। हमें क्यों ना बुरा लगे? हम भी तो एक महिला है, किसी की भी माँ होती है और माँ से बड़ा हृदय किसी के पास नहीं होता है और हर किसी के लिए अपनी माँ बहुत प्यारी होती है, सम्मानित होती है। हमारे लिए भी हर की माँ सम्मानित है। एक और उन्होंने कहा बात कि एफआईआर दर्ज कराने वो लोग निर्वाचन आयोग गए हैं, इसको लेके वो उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। चितरंजन जी को मैं बता दूं कि वो बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ज्यादा ज्ञान नहीं रखती, लेकिन मैं थोड़ा जरूर रखती हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये चुनावी सभा का मामला है और ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का मामला है। और इसमें जो हमारे देश में कानून है इसके लिए कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर भरी सभा में किसी को भी अपमानजनक शब्द या गाली गलौज की जाती है
तो इसके लिए धारा 123 3 आरपी एक्ट 1951 लगेगा। और चूंकि चिराग पासवान जी दलित समाज से आते हैं तो उसके लिए अगर चिराग पासवान जी दलित समाज से हैं तो अगर वो देखना चाहे तो कानून के किताब में देख सकते हैं, ये एट्रोसिटी एक्ट का मामला बनता है जिसमें कानून की धारा 3 IRS 2 वॉल्यूम इस पे लगेगा। और हम लोगों ने निर्वाचन कार्यालय को इसलिए दिया क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था। अगर निर्वाचन का आयोग को ये लगेगा कि इस पर FIR होना चाहिए तो वो आदेशित करेंगे और इसकी जांच करेंगे। इसलिए हम नॉलेज लेकर ही गए थे, आपको थोड़ा सा नॉलेज की लेने की आवश्यकता है। और एक बात जो अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि रिचार्ज को लेके, मतलब कि बिजली कैसे चलेगी, आरजेडी वाले लालटेन से जलाएंगे। इसको लेके उन्होंने कहा लालटेन तो पहले से ही प्रकाशित है। अगर बीजेपी वाले बोलते हैं, बीजेपी ये बताए कि कमल तो कीचड़ में खिलता है और आगे जाके वो कीचड़ में जाके क्या बिजली को रिचार्ज करवाएंगे, इसको लेके क्या कुछ करेगा? देखिए, ये सच बात है कि कीचड़ में कमल खिलता है और इसी कमल पे सरस्वती जी का भी वास होता है, ब्रह्मा जी का भी वास होता है। और ये हमारे धर्म में कमल का फूल जो है वो बहुत सर्वोपरि फूल माना जाता है। ये ईश्वर की देन है कि अगर आप कितने भी, जैसे इन लोगों ने जिस तरह के डर्टी पॉलिटिक्स बिहार में बना दिए 90 के दशक में, उसमें भी कमल खिलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में ये करके दिखाया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत का परचम पूरे दुनिया में ही नहीं चांद पर भी लहराया है। और रही बात तो सही है, प्रधानमंत्री जी गया की सभा में बोला है उन्होंने कि भाई लालटेन से तो हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा। इसके लिए अगर उनको लगता है आरजेडी वाले को कि लालटेन से उनका मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो वो चार्ज कर ले। और जहां तक बिजली उत्पन्न की बात है तो वो देख ले, वो पानी होता है और पानी के नीचे कीचड़ ही होता है।